इसके पास अबेंडेंट फूड रिजर्व होता है। ठीक, इसके अलावा अगर इसमें बात करें तो ये फ्लोट करता है, फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, यानी कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में जो है आपका जनरेटिव सेल जो है वो फ्लोट करता है। तो इतनी बातें हो गई। और अगर हम बात करें एग्जाइन के बारे में, एक और बात लिख लीजिए एग्जाइन के बारे में। pollen show different pattern and array of design due to sporopollen ठीक। ठीक, इसके अलावा हमको एसिमेट्रिक और हम कह सकते हैं सेल डिवीज़न जो है, एसिमेट्रिक सेल डिवीज़न जो है वो देखने को, एसिमेट्रिक और सेल डिवीज़न अकर इन पॉलन। ठीक है, एसिमेट्रिक और सेल डिवीज़न जो है पॉलन में होती है, इसलिए हमको दो टाइप के सेल वेजिटेटिव और जेनेटिव सेल जो है अलग अलग साइज के देखने को मिलते हैं। ठीक, अगर हम पॉलन की बात करें तो पॉलन क्या है? पॉलन इज अ मेल गेमेटोफाइट। पॉलन क्या है? मेल गेमेटोफाइट है, मीन्स इट हैज़ 2 मेल गैमेट। ठीक, अगर हम 60% एंजियोस्पर्म की बात करें, इन 60% एंजियोस्पर्म की बात करें तो पॉलन जो है वो आपका पॉलन शेड हो जाता है एट 2 सेल स्टेज में। और 2 सेल स्टेज कौन सी है आपका? वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। और रेस्ट 40% एंजियोस्पर्म की बात करें तो आपका जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म 2 मेल गैमेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखने मिल जाएगी टोटल आपका एक वेजिटेटिव सेल हो गया प्लस 2 मेल गैमेट, तो 3 सेल स्टेज देखने को मिलती है, 3 सेल स्टेज। अभी एक बार मैं आपको लोगों को समराइज़ कर देती हूँ। देखो, ये हमने बात करी थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, यानी कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर यानी माइक्रोस्पोर का किससे बनेगा? पॉलन मदर सेल से जो है आपका माइक्रोस्पोर बनता है। अगर हम एक अंतर को देखें तो उसमें हमको 4 थीका देखने को मिलते हैं। ठीक, और थीका गंदा माइक्रोस्पॉन्जियम देखने को मिलता है, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर्स में माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होते हैं। तो माइक्रोस्पॉन्जियम के अंदर कुछ सेल्स मैंने बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। जब एंथर यंग होता है तो उसमें हमको टाइटली पैक्ड होमोजेनस सेल, यानी कि ऐसे सेल जो सारे सिमिलर हों। ठीक है,
ऐसे सेल जो सिमिलर हो और टाइटली अरेंज सेल जो हैं वो हमको देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली और टाइटली पैक्ड होमोजेनस सेल, यानी कि ऐसे सेल जो सिमिलर हो। ठीक, अगर हम एक सेल को देखें, स्पोरोजेनस टिश्यू के एक सेल को देखें, तो उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल पॉलन और पॉलन मदर सेल। ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू इज कॉल्ड अ पोटेंशियल पॉलन और पॉलन मदर सेल। अब पॉलन मदर सेल क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। इसमें मियोसिस होगी तो 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे जो कि एक दूसरे से अटैच होंगे विद द हेल्प ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड कैलोज। जब एंथर मैच्योर होगा, डिहाइड्रेट होकर सूख जाएगा, तो माइक्रोस्पोर से बन जाएंगे पॉलन ग्रेन, जो कि आपके हैं मेल गैमेटोफाइट। यानी कि चारों पॉलन ग्रेन जो है अलग अलग हो जाएंगे। अगर हमें एक पॉलन ग्रेन को देखें तो उसके अराउंड हमको 2 लेयर देखने को मिलती है। द आउटर मोस्ट लेयर इज एक्साइन एंड द इनर मोस्ट लेयर इज इंटाइन। एक्साइन की बात करें तो एक्साइन जो है वो बनी होती है स्पोरोपोलिन से। ये हार्ड होती है और डिसकंटिन्यूस होती है। डिसकंटिन्यूस क्यों? बिकॉज ऑफ जर्म पोर। If we talk about intine is made up of cellulose and pectin. This is a thin inner layer, and it is continuous because germ pore is absent. If we talk about sporopollen is an organic material resistant to high temperature and acid alkali. No enzyme can degrade sporopollenin. स्पोरोपोलिन जो है वो आपका एब्सेंट होता है जर्मपोर में। और अगर हम पॉलन ग्रेन को देखें तो उसके अंदर हमको 2 सेल देखने को मिलते हैं। एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जेनेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल की बात करें तो ये बिगर होता है साइज में एज़ कम्पेयर टू जेनेटिव सेल। जेनेटिव सेल जो है वो स्मॉलर होता है। वेजिटेटिव सेल के पास भी डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, जेनेटिव सेल के पास भी डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। वेजिटेटिव सेल में इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है, और जेनेटिव सेल की बात करें इसमें भी न्यूक्लियस होता है। वेजिटेटिव सेल में क्या होता है? फूड रिजर्व होता है, फूड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और जेनेटिव सेल की बात करें तो ये फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। एक्साइन जो है वो पॉलन जो है वो अलग अलग पैटर्न और डिज़ाइन जो है वो शो करते हैं ड्यू टू स्पोरोपोलिन। एसिमेट्रिक और सेल डिवीजन की वजह से हमको 2 टाइप के सेल देखने को मिलते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल। पॉलन क्या है? एक मेल गैमेटोफाइट है, यानी कि इसके पास 2 मेल गैमेट्स होते हैं। अगर 60% एंजियोस्पर्म की बात करें तो पॉलन जो है वो 2 सेल स्टेज दिखाता है, दैट इज़ वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल। अगर हम रेस्ट 40% एंजियोस्पर्म की बात करें तो जेनेटिव सेल जो है वो आपका डिवाइड होता है माइटोसिस से और बनाता है 2 मेल गैमेट। तो एक वेजिटेटिव सेल प्लस 2 मेल गैमेट तो होगा 3 सेल स्टेज जो है 40% एंजियोस्पर्म में शो होती है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं पॉलन वायबिलिटी और उसकी इम्पोर्टेंस की। पॉलन वायबिलिटी एंड इट्स इम्पोर्टेंस, यानी कि पॉलन की वायबिलिटी क्या होती है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो वायबिलिटी मीन्स वायबिलिटी मीन्स होता है एबिलिटी यानी, और हम कह सकते हैं ऐसे एक ऐसा टाइम पीरियड, ठीक है, जिसमें जो आपका पॉलन है वो करेक्ट टाइम पे जाके स्टिग्मा के पास पहुँचे, लैंड करे जाके। मान लीजिए एक पॉलन है जिसकी वायबिलिटी जो है 10 मिनट की है, ठीक। अगर वो 10 मिनट के अंदर स्टिग्मा के पास लैंड नहीं किया तो लैंड मतलब पहुँचा नहीं स्टिग्मा के पास पॉलन, तो जो वो पॉलन है 10 मिनट के बाद क्या हो जाएगा? कोई काम का नहीं रह जाएगा, ठीक है। वो आपका फर्दर जो है वो माइक्रोस्पोर नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो पॉलन वायबिलिटी वो टाइम पीरियड जिसमें जो आपका पॉलन है वो करेक्ट टाइम पे आपका स्टिग्मा के पास जाके पहुंच जाए। तो उसको हम लिख सकते हैं pollen has to land on
स्टिग्मा ऑन करेक्ट टाइम, यानी कि एक करेक्ट टाइम में, और हम बता सकते हैं फिक्स्ड टाइम में जो है वो उसको पॉलन को स्टिग्मा के पास पहुंचना होता है। ठीक, अगर वो नहीं पहुंचता है तो फिर जो पॉलन है वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। ठीक है, अगर हम सीरियल्स लाइक राइस और वीट की बात करें तो इसमें जो पॉलन की वायबिलिटी होती है, पॉलन वायबिलिटी वो होती है 30 मिनट्स की। ठीक, अगर हम फैमिली लाइक रोज़ेसेई, लेगुमिनेसेई और आपका सोलानेसेई से की बात करें तो इसमें जो पॉलन की वायबिलिटी होती है वो होती है मंथ तक जो है वो होती है। तो राइस और वीट में अगर जो पॉलन है वो 30 मिनट्स के अंदर नहीं पहुंचा तो जो आपका पॉलन वायबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक, अगर रोज़ेसी और लेगुमिनेसी और सोलानेसी फैमिली में पॉलन की वायबिलिटी जो मंथ तक होती है। ठीक है, इसके अलावा इम्पोर्टेंस की बात करें तो पॉलन जो है वो रिच होता है, रिच इन न्यूट्रिशंस में रिच होते हैं, इसलिए इनको कैन बी यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट के तौर पर भी इनको यूज़ किया जाता है, फूड सप्लीमेंट। ठीक, पॉलन्स कैन बी स्टोर्ड, पॉलन को स्टोर भी करते, पॉलन कैन बी स्टोर्ड अगर हमको फ्यूचर में यूज़ करना है या आगे कभी यूज़ करना है पॉलन को तो उसको हम स्टोर भी रख कर सकते हैं। डेट इज़ कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन एट -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन पर। इसके अलावा पॉलन जो है वो डिजीज़ भी कॉज करते हैं। पॉलन ऑफ सम प्लांट लाइक आपका पार्थनियम जिसको हम कहते हैं कैरेट ग्रास, वो कॉज करता है एलर्जीज as well as respiratory diseases like asthma and bronchitis.